जी की जय। स्वामी ज्ञान विश्व विजय महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। सुकरताल गुरु गद्दे की जय। सतनाम सत शत रविदास जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, शाम से करीब 10 बजे से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। गुरु महाराज के अमृत वाणियों से, विचारों से, गुरु महाराज के इस कारवे को मैं देख रहा था। एक छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा था सामने ही, वो डफली बजा रहा था। छोटा सा बच्चा था ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, साज बजा रहे हैं, जो अपना इस कार्य में हिस्सा दे रहे हैं। गुरु समनदास जी क्या करते थे, देखो हमने वो सत का बीज बो दिया, रुकने वाला नहीं है। अब यो घर घर में हमने ऐसी झलक जगाई है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो प्रेमी गुरुमुख भी नहीं है, जिनके पास सत्संग भी नहीं है, एक बच्चा तो उनके घरों में भी ऐसा हो गया है जो गंदा खान पीन नहीं करता। हम भी समाज में घूम रहे हैं तो देखने को ये मिलता है कि जिस घर में सत्संग नहीं है, उस घर में भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो गया जो मांस मिट्टी के पास नहीं है। तो गुरु प्रेम में ऐसा ज्ञान, ऐसा विचार सतगुरु स्वामी समनदास जी ने जो दिया है ना, इस कार्य को कोई रोक नहीं पाएगा। जैसी लगन आज तक मैंने यहाँ पर देखी है, इससे ये प्रतीक होता है कि कार में बहुत आगे तक चलना है। गुरु प्रेमियों, बताया भी है, सत्संग करने सभी चले आवे, सत्संग करने सभी चले आवे, गावा कथा विचारे नाही, सार शब्द कैसे पावे। जब उसका मनन, उसका कथन होता है, जब सार शब्द को पाया जाता है और वो तुम्हारे अंदर लगन है, बात को जानने की, मनन करने की चेष्टा है, तो गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज की जो जितनी भी वाणियां हैं, वे सब यही कहते हैं कि जानना अपने आप का है, समझना अपने आप में है। इसलिए गुरु प्रेमियों, वाणियां तो अनेकों है, अनेकों साखियां है, लेकिन सबका रुझान, सबका सिद्धांत एक ही होता है, इस जीव को जागरूक करना, इस जीव को चेताना। इसलिए गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी की एक वाणी है। गुरु रविदास जी कहते हैं, तुम चंदन हम इरण्य बापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूप से ऊंच भये, गंध सुगंध निवासा। यहाँ गुरु रविदास जी कह रहे हैं इस वाणी के अंदर, जैसे एक वन के अंदर चंदन का वृक्ष होता है, उस वृक्ष की बराबर में आप अरंड का पेड़ लगा दीजिए, कुछ समय के बाद उस अरण्य के अंदर भी चंदन की महक आने लगती है। कब आई वो महक? जब उसने चंदन की संगत की। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस मिश्री, एक भाव बिक जाए। इसलिए गुरु प्रेमी गुरु रविदास जी की जो पावन वाणी है, माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। इस वाणी में जो रहस्य भरा है वो समझने की कोशिश करेंगे आप। दूसरी कली में गुरु रविदास जी ने बताया है, तुम मस्थुल सफेद सफियल, हम बपुरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मखीरा। तीसरी कली कहती है, ओछी जाति ओछी पाती, ओछा कसब हमारा, राजा राम की सेवा ना की, कही रविदास हमारा। देखो, इस कली के अंदर अलग दिशा मिली है और दोनों कली में हमें एक दिशा मिली है। ये समझने की बात है गुरु प्रेमियों। एक एक वाणी में गुरु महाराज ने जो रहस्य भरा है वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे लोग।
पंजाबी जो लोग उसका टीकाकरण कर रहे हैं ग्रंथ में गुरु रविदास जी की वाणियों का, वो पूरा सटीक नहीं है। अभी विचार चल रहे थे जब शाम के टाइम वहां पर बैठे थे, जो हिंदी का गाता है ना, वो हिंदी का अर्थात उसका छंदी विषेद बड़ा अच्छे से करेगा। पंजाबी लोग अपनी पंजाबी भाषा का बहुत अच्छे से छंदी विषेद करेंगे। जिस भाषा का जिसको जो ज्ञान होता है उसकी गहराई तक चला जाता है। यहां गुरु रविदास जी जो प्रथम कली कह रहे हैं, तुम चंदन हम इरंड बापरे। गुरु जो होते हैं वो चंदन के समान होते हैं। चंदन चूर चूर कर डाल दिए तब भी महकार नहीं जाती। चंदन कभी भी अपनी महक को नहीं त्यागता। ऐसे गुरु के अंदर की जो शीतलता है, पवित्रता है, सहजता है, वो कभी कम नहीं होती। हम अज्ञानी सब जीव अरण्य के समान हैं। अरण्य के पेड़ को जानते हो आप, वो किसी काज में नहीं आता। हम वो सब अरण्य के समान हैं। यहाँ गुरु रविदास जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी संगति से हम नीचे से ऊंच हो गए, गंध से सुगंधित हो गए। पता नहीं गंध सुगंध निवासा, इनको इस गंध में आपकी संगत से सुगंध आई, हम नीचे से ऊंच हो गए। लेकिन कब? जब संगत की। कैसी संगत? तुम मस्तूल सफेद सपियल गुरुदेव, आप बेदाग हो, आप सपियल हो, आपके अंदर कोई दाग नहीं है। सपियल कहते हैं सफेद सपियल बेदाग को, जांच किसी प्रकार का दाग नहीं है। गुरुदेव ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार से लेप में नहीं होते, निर्लेप होते हैं। तुम मस्तुल सफेद सपियल, हम बपू रेजस कीरा, सतसंगत मिल रही है जैसे मधुप मखीरा। गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसे संत की संगत कीजिए जैसे मधुप मखीरा, जैसे मक्खियां एक दूसरे के ऊपर शहद के छत्ते पर इकट्ठी हो जाती है। शहद को कहते हैं मधु और मखीरा मक्खिया। उनकी संगत ऐसी है कि वे एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी इकट्ठी होकर बैठ जाती है। तो हम सब गुरुमुखों को, गुरु के प्रेमियों को ऐसी संगत होनी चाहिए। किसी प्रकार का भेद ना हो, एक दूसरे के प्रति ईर्षा ना हो, चुगली निंदा ना हो, उसको कहते हैं गुरुमुख। गुरुमुख के लक्षण भी बताऊंगा। फिर बताओ ओछी जाति ओछी पाती ओछा कसब हमारा। या गुरु रविदास जी कहते हैं कि बनारस के विद्वान बड़े काशी पंडित लोग मेरी जाति को छोटी, निमिन, कमीन इन शब्दों से उच्चारण करते हैं। लेकिन मैंने उस सदगुरु की ऐसी संगत की, मैंने उस सदगुरु की ऐसी संगत की कि काशी नगर के विद्वान लोग मुझे दंडवत नमन करते हैं। इसी नाम को गुरु जी ने, जिस नाम से काशी बनारस के विद्वान अपने आप को परचम पंडित कहलाने वाले इस नाम को घिन बताते थे, इस नाम को अछूत शूद्र बताते थे, उसी चमार शब्द को गुरु जी ने अपनी पहचान बनाई और उसी शब्द को सिरमौर बनाकर प्रचार प्रसार किया। चमार शब्द से कभी अलग नहीं हुए और उसी शब्द में रहते काशी के विद्वान पंडितों को झुका दिया। ये गुरु रविदास जी ने संगति के असर का प्रभाव बताया है। इसलिए गुरु प्रेमियों, सबदे मारे मर गए सबदे छोड़ा राज। जिनको गुरु का शब्द लगा उन्होंने राज छोड़ा, राजधानी छोड़ी। जिन महापुरुषों की आप गाथा गा रहे हो उन्होंने राजपाट छोड़ा, राजधानी छोड़ी। लेकिन हमने क्या छोड़ा? एक मैं और मेरी नहीं छूटी, मान बढ़ाई मान प्रतिष्ठा नहीं छूटी, और उन्होंने राजपाट छोड़ा उन महापुरुषों ने जिनकी गौरव गाथा को हम कह रहे हैं। जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ गए राजधानी, राजधानी विरासत छोड़ी, हुकूमत छोड़ी, उनको ज्ञान हुआ। लेकिन यहाँ जितने पुराने गुरुमुख होते जाते हैं वे बड़े ज्ञानी होते हैं। वे खुद के अहंकार में, खुद की मान बढ़ाई में,
खुद के स्वार्थ में रह जाते हैं। फिर काहे की सीख मिली, काहे का उपदेश हुआ? फिर ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो नाना प्रकार की दिशा दिखा रहे हैं। अब अपनी खुद की दिशा बताते हैं, कोई ताकि तबीज बता रहा है आप लोगों को, कोई किसी प्रकार से पूजा पाठ कराता है आप लोगों को, वो अपने तक ही सीमित रख रहा है। वे सब पत्थर की नाव में सवार है, समझ लेना ये बात। जो सतगुरु के मिलकर नहीं चल रहा, सतगुरु का इशारा नहीं दिया, सतगुरु का मार्ग नहीं बता रहा है, खुद का अपना मार्ग बताता है, खुद के अपने मार्ग तैयार किया है, तो समझ लो वे सब पत्थर की नाव में हैं। किस भी उतरेंगे वे पार, खुद तो डूबेंगे उस नाव में बैठकर, तुम्हें भी डुबा जाएंगे। इसलिए सतगुरु ने जो लाइन बताई है, सतगुरु ने जो दिशा इशारा दिया है, अगर वो तुम्हारा मजबूत है तो तुम फिर जाओगे। तो संगत मजबूत होनी चाहिए। ओछे की क्या संगत करोगे आप? ओछे की संगत तो सदा रह जाती है। संगत उनकी कीजिए जिनकी निर्मल है, जिनकी शीतलता, जिनकी सहजता संगत है, और वो सतगुरु है। सुख पाने के लिए नाना प्रकार के कर्म कर जाओगे, क्रिया कर्म करोगे, व्रत करोगे, जप करोगे, तप करोगे, सुख पाने के लिए। सुख की तलाश भारी, नाना क्रिया पसारी, दुख भोगता अनाड़ी, आफत उठा रहा है, सतगुरु बिना जगत में अज्ञान छा रहा है। सतगुरु तो बेड़ा पार लगा सकता है, अन्यथा गुरु प्रेमियों, मैं ये बात दावे से कहता हूं, जो सतगुरु से जुड़ गया साधु, जो अंदर भी सतगुरु और बाहर भी सतगुरु, वो तो तुम्हें गुरु पास ले जा सकता है, गुरु के मार्ग तक लेकर जाएगा, गुरु तक लेकर जाएगा। अन्यथा याद रखना, रोग तो सिर्फ गुरु समंदास जी काट सकते हैं, साधु नहीं काटेंगे रोग। साधु ने तो मार्ग ले जाया है वहां तक, बस साधु ने गुरु तक मार्ग लेकर गया है, लेकिन रोग काटने वाले कौन है? पद में मिलाने वाले कौन है? सुख देने वाले कौन है? अब हमने तो ये बहुत सारी बात देखी है कि हमने उसी साधु को सतगुरु मान लिया, उसी को अपना सब कुछ जान लिया, वही बंधन छोड़ने वाला मान लिया, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखा कितना लेप है। गुरु प्रेमियों, बंदे को बंदा मिला, कौन छुड़ाए बंद, बंदगी करो निर्बंध की, फल न काट दे फंद। जब स्वयं वो बंधन में है तो तुम्हारे कैसे बंधन काटेगा? मान बढ़ाई के प्रतिष्ठा में न जाइए, किनको अगर रूट गया तो क्या होगा, साधु को छोड़ दे तो क्या होगा। मैं कहता हूं गुरु प्रेमियों, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वो अधूरा है ना, तो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सवाल करो, जवाब करो, तुम्हें अधिकार है जानने का। अगर वो अधूरा है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वो पूरा भी है ना, तो तब भी तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा। अधूरे की लगेगी नहीं बद्दुआ, और पूरे कभी बद्दुआ देते हैं। इसलिए याद रखने की ये बात है गुरु प्रेमियों। हम डरते रहते हैं ना कोई मुख से साधु से कोई कटु वचन न निकल जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, अधूरा शराब देगा तो लगेगा नहीं, और पूरा शराब देगा नहीं। यही पहचान करनी है गुरु प्रेमियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो अपनी बात को आपके सामने रख के, मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन आप मेरी बात को मानिए मत। पता चला आपने मेरी बात मान ली, उस पर शोध करते रहे, 2-4 साल बीत गए, पता चला कि जो गांव में साधु जी आए थे वो गलत कह रहे थे, तो 2-4 साल 5 साल आप कैसे बीत गए? मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी बात को इतनी आसानी से मत मानो कि बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ी आपने। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे साधुओं ने उसी बात को रिपीट किया, कहा। मैं कहता हूं पहले किसी भी बात को मानने से पहले जान लो। मानना इतना जरूरी नहीं है जितना उस बात को जानना जरूरी है। और जब किसी बात को जान जाओगे तो फिर धोखा नहीं रहेगा।
फिर कोई समय बर्बाद नहीं होगा। मानना है शोध करके, प्रैक्टिकल करके मान लेना। अन्यथा को जो मुख से बात निकली मान ली तो वो क्या मानना। तभी मानोगे आप जब उस पर शोध कर लोगे, प्रैक्टिकल करोगे, रिसर्च करोगे उस पर। इसलिए खुद की जो कसौटी पर खरा उतर जाए, खुद की दिमाग विवेक पर कोई चीज सही है तो मान लो, और खुद की कसौटी पर खरी नहीं है तो छोड़ दो। वाणी बहु प्रकार की, अनेकों प्रकार की, जिसका आदि ना अंत, और जो तेरे काम की उसका कर साधन। वाणी तो बहुत सारियां हैं। यहाँ कबीर साहब भी कहते इतनी वाणी में कति इतना बालू रेत, कभी विचारा क्या करे जब खेप लगी ना एक। उनको एक भी वाणी ने खेवे को पार नहीं उतारा। तो वाणी तो नाना प्रकार की है, लेकिन उन वाणियों में जो तुम्हारे काम की बातें हैं, तुम्हारे योग्य है, उसको ग्रहण कर लो। सत्संग तो रोज करते हैं आप, अच्छे अच्छे वक्ताओं की वाणी आप मोबाइल के माध्यम से भी सुन लोगे। आप जिस साधु सन्यासी की सुनना चाहते हो उसी की रिसर्च करो, यूट्यूब पर सुन लो। लेकिन विचार अपने अंदर उत्पन्न होना, उसको गहनता से मानना, अमल करना, ये तुम्हारा खुद का काम है। ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा गुरु प्रेमियों। किसको कहते हैं सत्संग? सत्संग किसको कहते हैं? कोई भी जवाब दे सकता है। मेरा ये नहीं है कि मैं किसी से सवाल कर रहा हूं। कोई भी आप में से बैठ कर विचार तुम सुन सकता है, अपना बात भी रख सकता है अपनी। किसको कहते हैं सत्संग? सत और संग दोनों में एक हो जाना है ना। संग किसका? सत का, यानी एक दूसरे में विलय हो जाए। फिर क्या हो गया? जब आपस में संग कर लिया, एक हो गया ना। जब तक दो है तो कहन सुनन और तकरार है, और जब एक हुआ तो फिर कहन सुनन और तकरार खत्म हुआ। सत्संग, फिर समझ लो, सत का संग। सत क्या है? किसका कैसे करोगे संग? जब सत को जानोगे, सत को परखोगे, सत्य है क्या। सत्य जानना बहुत जरूरी है। सत्य ये नहीं है गुरु प्रेमियों कि भाई हम पूरी रात भर यहां सत्संग कर रहे हैं, सुंदर हारमोनियम बजी, ढोलक बजी, सुंदर तर्ज में वाणी आई, हमने खुश होकर उस पे तालियां बजा दी, जब 10 रुपए देने शुरू कर दिए। ऐसे तो संगी भी आया करते थे पहले। जो संग किया करते थे ना, वे बहुत अच्छा गाते थे। तकत बजा गाते थे, बिटना उछलते थे, वो तकत भी तोड़ दिया करते थे। और बहुत दूर तक लोग बैठते, वहां से पैसे देने वाले उठ कर आते थे। गाना बजाना एक अलग चीज है। गाने बजाना जो गुरु महाराज की वाणियों के द्वारा गायन होता है, जो गुरु महाराज की वाणी शब्द के द्वारा गायन होता है ना, उनके अंदर जो रहस्य भरा है उस पर प्रकाश डालना जरूरी है। कोई सत्य छुपा है उसी में। आपने गुरु समनदास जी का उपदेश सुना होगा। गुरु समनदास जी कहते थे, इनको अपनी सत्ता को जान लो। गुरु समनदास जी कहते थे, अपनी सत्ता को जान लो, अपनी सार पहचान लो। हो गया तुम्हारे घर में सत्संग, कहां भागे फिरोगे, कहां ढूंढते फिरोगे सत्संग को। सत्संग तो हमारे घर के अंदर है। सत्संग जिस शरीर को आप लिए बैठे, यही तो सत्संग, यही तो घर है, और इसी में सत्संग है। इसी में तो सत्संग है। अब वो जान लो गुरु प्रेमो, सत्संग इसमें कैसे है। जिस देह में आप विराजमान हो, इसी देह में तो देखा है ना आपने गुरु जी को, या किसी और देह से देखा है? इसी देह में देखा ना, इसी में देखा ना, मनुष्य चोले में।
और इसी मनुष्य सो चोले को पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। वे भी कहते हैं इनको गुरुदेव ये चोला दोबारा फिर मिल जाए। और जिस चोले में संसार के मालिक सतगुरु हमारे रहबर इसी चोले में दिखाई दिए हमें, इसी चोले में आकर उपदेश किया, प्रचार प्रसार किया, और यही चोला आपके पास है। ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से आपका शरीर बना है। और इसी चोले में वो शक्ति प्रकट होती है, इसी में वो प्रवेश होती है। लेकिन वो कब होगी? जब ये चोला शुद्ध होगा। और शुद्ध नहीं है तो वो चीज वहां नहीं है। बता गया सब घट मेरे साइया, सुनी सेज ना कोई, बलहारी वा घट में जामे प्रकट होए। सब घट के अंदर है वो वस्तु, लेकिन प्रकट कहां पर होगी? जहां पर शुद्ध और पवित्रता होगी, जहां पर शुद्ध और पवित्रता होगी। अब समझ लो गुरु प्रेम इस बात को सीधी सी भाषा में बताऊंगा, कोई ज्यादा मैं तोड़ मोड़ से नहीं बताऊंगा। 4 साधना होती है, 4 साधना जो हमें गुरु समनदास जी ने बताई है। गुरु समनदास जी ने जो हमें बताई वो 4 साधना होती है। वो हर एक गुरुमुख के लिए है, हर एक सन्यासी के लिए भी है वो साधना। हमारे गुरु महाराज ने जो भी उपदेश किया वो सबके सामने एक मंच पर सबको किया। ऐसा नहीं है कि सन्यासों को कुछ और बताया और साध संगत को कुछ और बताया। जो उन्होंने बताया वो सबको एक बताया। वो फिर अपने रेहानी हो जाती हैं। ये भी भ्रम छोड़ देना, आप लोगों साधु को तो पता नहीं क्या बताया होगा, ये भी भ्रम निकाल देना आज अपने दिमाग से। गुरु के यहां फर्क नहीं होता, वहां एक समान है। जो मेहनत करेगा वो उसे प्राप्त करेगा। वो साधु सन्यासी हो, कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, वहां ये भेद नहीं है। वहां तो मेहनत रंग लाती है। तो हमें गुरु समनदास जी ने जो 4 साधना बताई है, वो कौन सी साधना है? प्रथम विचारिक, दूसरे नंबर पर आचारिक, तीसरे नंबर पर साधिक, और चौथे नंबर पर ब्रह्मचारी। ये 4 साधना है। साधिक, आचारिक, ब्रह्मचारिक, ये 4 साधना है गुरु प्रेमियों। आचारिक, अब इनका अर्थात सुनो आप, ये क्या साधना है, यहां ही आपको पता चलेगा सत्य क्या है और सत्संग क्या है। ये सब जानोगे आप, यहां से जानोगे आप, इसी बात के द्वारा आप समझोगे। हमें गुरु जी ने कहा विचार के द्वारा चलिए आप। और ये एक एक प्रवचन गुरु समनदास जी कई कई साल तक करते थे मंच पर, तब नहीं समझ पाए लोग। जो समझ गए ना वो अलग हो गए, वो अटल हो गए। गुरु जी कहते थे विचार के द्वारा चलिए। विचार कहते हैं वाणी से जो उत्पन्न हुआ, मुख से जो निकला विचार। यहां पर कहते हैं कि विचार के द्वारा चलो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वाणी से कोई भाव हो जाए, किसी को चोट लगे, कोई पीड़ित हो। यहां बता वाणी का सुर संवार लो, हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, हो गया भजन। तो प्रथम क्या है, वाणी का सुर संवारो अपनी आप। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपन शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरा भी शीतल हो और स्वयं भी शीतल हो जाए। तो प्रथम वाणी पे नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी के सुर को संवारना है। दूसरे नंबर पर विचारिक, और फिर बताया आचारिक। दूसरे नंबर पर आचारिक का अर्थ है अपना खान पीन। हमारा खान पीन ऐसा हो जो शुद्ध शाकाहारी हो। जहां गुरु समनदास जी ने बहुत बल दिया इस बात पर, बहुत बल दिया। गुरु महाराज जी कहते थे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, अंडा, इनका सेवन नहीं करना है। सबसे प्रथम तो गुरु जी का यही उपदेश था ना कि गंदे खान पीने का त्याग कर देना है।
इसको कहते हैं आचारिक। कैसा भोजन? जिस भोजन को खाने मात्र तुम्हारे अंदर का विवेक जागता हो, तुम्हारा विवेक प्रकाश में आता हो, जिस भोजन को खाकर तुम्हारा चरित्र महान होता हो, ऐसा भोजन खाइए जिस भोजन को खाकर तुम्हारा आचरण अच्छा होता हो। आपने सुनी होगी वो कहावत, जैसा खाए अन्न, जो से बोलो, जैसा खाए अन्न ऐसा हो जाए मन। और गुरु जी कहते हैं कि मन को शुद्ध करो, मन चंगा कठौती में गंगा। तो मन को सुधारने के लिए क्या भोजन खाएंगे हम? शुद्ध शाकाहारी। अगर तामसिक भोजन है, मांसाहारी भोजन है, तो आपका चरित्र पतन हो जाएगा, आपके संस्कार भंग हो जाएंगे, आपकी सभ्यता, आपके संस्कार, आपका चरित्र नष्ट हो जाएगा। जैसे आप भोजन मांसाहार का करोगे, नशीले पदार्थों का करोगे, तो चरित्र भी खराब होने वाला है, संस्कार भी खत्म हो जाने वाले हैं। ये सब नाश कहीं से होता है? खाने से। तो अपना आचार शुद्ध रखिए। दो बात हो गई ना, खान पीन शुद्ध हुआ और वाणी शुद्ध हुई। तीसरे नंबर पर साधिक, साधना के द्वारा चलिए आप, बिना साधन मत चलिएगा। अगर तुम्हारे पास साधन इतना है कि मैं 2-4 व्यक्ति को घर पे भोजन करा सकता हूं, या इतना साधन है मैं किसी अपने पड़ोस की, रिश्तेदार की मदद कर सकता हूं, तो कीजिए। ऐसा साधन करिए आप जो आप अपने पथ से न भटके, अपने रास्ते से न बैठ जाए, साधन संपन्न हो जाइए। आपने सुना होगा समर्थ को दोष भी नहीं लगता। जो समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, उनके सामने कोई जबान भी नहीं लड़ाता। समर्थ को ना दोष गुसाई, सुनी होगी आपने कहावत। समर्थ को दोष नहीं होता, इसलिए अपनी साधना को मजबूत करो। ऐसी साधना करो अपनी जो तुम्हारा पथ तुमसे ना छूटे, तुम्हारा मार्ग ना छूटे। तीसरे नंबर पर ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ भी जान लो आप। गुरु महाराज तो बड़ी खोलकर बात कहते थे, उनकी वाणी से तो फूल जड़ा करते थे। उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनते हुए मन नहीं करता था कि उठ के जाए। उनकी संगति रहती थी कि यहीं बैठे रहे। किसको लगता था ऐसा जो उनको भाग गया, यानी वो उससे पढ़कर भी जाकर सो जाते थे। गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रह्मचारी वो है जो अपने समय अनुकूल अपने कार्य को करता है। आप जानते हो जानवर है, पशु पक्षु है, वे अपने कार्य को अपने समय पर करते हैं, अपने कर्म को अपने समय पर भोगते हैं। लेकिन मानव बिना टाइम के, बिना वक्त के अपने कार्य पर लग जाता है। इसलिए गुरु प्रेमियों, यहां भी बताया है एक वाणी के अंदर, जागत रहना मेरा भाई रे, जागत रहना मेरा भाई रे। बताया है, बैरी मारे दांव से, कामन मारे हंस के लिया, धुरे बहट बतलाई रे, तुम जागत रहना मेरा भाई रे। बताया है, सब रस लेत निचोड़ कामनी, तेरी बल बुद्धि घट जाई रे। सब रस लेत निचोड़ कामनी, बल बुद्धि घट जाई रे। और गन्ने से तेरी खोई बने, फिर ना बने मिठाई रे। तुम जागत रहना मेरा भाई, जागत रहना मेरा भाई। तो ये गुरु प्रेमो हमें गुरु जी ने 4 साधना बताई। अब जिसकी ये साधना पक्की है, मजबूत है, तो उसके अंदर सत्संग है। उसकी अगर आप संगत भी करोगे ना,
तो महानता मिलेगी, शीतलता मिलेगी, सहजता मिलेगी। यहाँ गुरु रविदास जी कहते हैं कि उसको जानिए पूरा साध जिसके पास में चारों साधन हैं, ये साधिक, आचारिक, विचारिक, ब्रह्मचारिक। साधिक, आचारिक, विचारिक, ब्रह्मचारिक, जिसकी ये चार साधना पक्की, वो गुरुमुख है, वही सत्संगी है और वही साध कहलाने का अधिकारी है। हम सब एक दूसरे को साध कहते हैं ना भाई साध, लेकिन साध ऐसे नहीं बन पाएंगे। साध सत्संगी तो कहते हैं, जो कोई सत्संग में नहीं है उसको भी साध कहेंगे आप। साध उसी को कहते हैं जो सत्संगी होता है, और सत्संगी को साध का बात जानोगे आप। यहाँ कहता है साधु खोजन में चला साधना मिलिया कोई, लाखों में है नहीं अब कोटि मत दे टोए। इनको मैं लाखों में खोजने निकला था साध को, नहीं मिला मुझे 1 लाख में साध, अब करोड़ में खोजने में निकला हूं कोई साध मिले। और यहाँ पर रविदास जी कहते हैं साध संगत कर ओट, जन्म जन्म पाप कटेंगे कोट। देखो साध की संगत में कोटि पाप कट जाते हैं, और साध वो जिसकी साधिक, आचारिक, ब्रह्मचारिक, विचारिक चारों साधन पक्के हैं, वो ही साध है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई साध नहीं है, यहाँ साध है हमारे बीच में कोई। यहाँ जिसकी संगति से पंडाल महक रहा है, वो बहन बेटी भी हो सकती है, कोई साध आपके बीच में भी हो सकता है, कोई साध पुरुषों में भी, तो कोई तो हमारे बीच में साध है जिसकी संगति से पंडाल महक रही, संगत महक रही है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, जिसके साधन पक्की हुई वो गुरुमुखी कहलाया, वो ही सत्संगी कहलाया। ये तो विचार था आप लोगों को, सत्संग क्या है। सत्संग करने सभी चले आए, गया कथा विचार है नहीं, सार शब्द कैसे पाए। तो जब मैं यहाँ विचार रखा, ये सत्संग का विचार है। अब जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी दिशा क्या है, तुम्हें किस विधि मार्ग चाहिए, कैसा मार्ग चाहिए तुम्हें। संसारिक रूप में रहते हो, घर परिवार में रहते हो, जो ये साधना बताई है ये सभी भी आप पूर्ण रूप से पक्की कर पाए तो कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। और लेकिन गुरु महाराज का जो सहज मार्ग उपदेश है उसमें भी बताया, तुम परिवार में हो, कुटुंब में हो, रहिए आप अपने परिवार और कुटुंब में भी। घर परिवार का साधन भी करिए आप, चलाइए आप घर परिवार को भी, घर में रहकर भी तुम्हारी भक्ति बनेगी। ऐसा नहीं है कि साधु त्यागी हुए, बैरागी हुए सन्यासी यही पार होने वाले तो आप भी हो, और संख्या पार होने वाले की अधिकतर तुम्हारी रहेगी, वहां पे साधुओं की कम रह जाएगी। कैसे रहेगी बताए गुरुदास जी कहते हैं, कुल रहो भक्ति करो, कुल रहो भक्ति करो, अड़े रहो दरबार। देखो कितना सुंदर कहा गुरु जी ने, कुल रहो, कुल का अर्थ कुटुंब में रहो, कुल रहो भक्ति करो, अड़े रहो दरबार। दरबार पे अड़े रहना है, मार्ग छोड़ना नहीं। एक बार जो जल ले लेना गुरु का, वो अंदर चलेगा, वो जीवन में कभी मिटने वाला भी नहीं है, अंदर से उसका नियम टूटने वाला भी नहीं है। तो चाहे रोज तोड़ता फिर जा, वो जो अंदर नेम बंध गया ना तो बंध गया, वो तार जुड़ गया तो जुड़ गया, उसे तो कितना ही निखार ले वो तेरे हाथ की बात है। अन्यथा दंड तो देना लेना है ही गुरु प्रेमियों। वचन हारी हो गए तो पतन हो गया, वचन पे टिके रहे तो साधन बन गया। भक्ति करो और कुल रहो, अड़े रहो दरबार। भक्ति करो और कुल नहीं, भक्ति करे और कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। देखो क्या बताया गुरु महाराज ने, भक्ति करो और कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। और 2 घोड़ों का हमने चढ़ाना देखा आपको,
भक्ति करो और कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। दो घोड़ों की पीठ पर चढ़ाना देखा को, देखा आपने कोई दो घोड़ों पर सवार होते हुए, तो हमें अपनी लाइन भी तो एक रखनी पड़ेगी ना, दो नहीं रखनी चाहिए। दो लाइन रखोगे तो गिर जाएंगे, दो नाव में सवार होंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए जब एक ही नाव होगी तो कुल में रहते भी भक्ति हो सकती है, घर में रहते हुए भी आप साधन कर सकते हो। भक्ति करो कुल रहो, कह नहीं दिया, अड़े रहो, बस अड़े रहो दरबार। दो घोड़ों पर कौन चढ़ावा, चारों पैर सवार। अगर दो घोड़ों की पीठ पर भी सवार करोगे ना और दरबार में अड़े पड़े तो चारों पैर एकदम उठेंगे घोड़ों के गिरने के लिए। इसलिए गुरु प्रेम और संतों का मार्ग बड़ा जीना है, इसको समझना बड़ा दुर्लभ है। जब समझ में आ गया तो फिर कोई दुर्लभ नहीं है। सहजता, सरलता, आधीनता, बस यही तो है। देखो प्रथम है सत्संगी की पहचान ही बता दो, कैसे जानोगे आप सत्संगी को? उसके अंदर से झलकती है वे चीजें। सत्संगी की क्या पहचान है, क्या गुण है, क्या गहना है सत्संगी का? एक साधु का तो गहना बड़ा अलग अटके है, लेकिन जो आप साधु लोग हैं उनका भी एक गहना है, उनकी भी एक पहचान है। समझ लो क्या पहचान है हमारी? दया, गरीबी, बंदगी, सबर बड़ा हथियार, ये सत्संगी की सार, ये एक गुरुमुख की सार है। दया, गरीबी, बंदगी, सबर, कितनी हो गई? चार हुई ना। चार ही तो वहां साधन थे और चार ही आपकी पहचान है। दया, दया का अर्थ है अपने हृदय को कोमल कर लेना, सबके प्रति दया का भाव रखना, दया की दृष्टि रखना सबके प्रति। राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, मान बढ़ाई निकाल देना, इसको कहते हैं दया। फिर है गरीबी। गरीबी ये नहीं कि धन से गरीब है हम, गरीबी कहते हैं आधीनता को, सहज हो जाने को गरीब कहते हैं। पहले नंबर पर दया, सब पर दया होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें आधीनता, सहजता में रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गरीबी। फिर है तीसरे नंबर पर बंदगी। बंदगी कैसी? हम नाना प्रकार के बंधनों से बंधे हैं यहाँ पर। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, नाना प्रकार के बंधनों से बंधे हम। तो हमारे बंधन कौन काटेगा? कौन काटेगा भाई हमारे बंधन? जो निर्बंध है सतगुरु। और कभी बंधा है गुरु मिलेगा, वो भी आज जोड़ू खड़ा, और तन भी उसके सामने ऐसे करोगे तो दोनों खड़े ना ऐसे, वो भी कर रहा आपके सामने ऐसे और मैं भी कर रहा आपके सामने ऐसे, तो बंधन कौन काटेगा भाई? उसने भी ऐसे कर लिया, गुरु ने भी, तो उन्हें भी कर लिया ऐसे। आपने देखा कभी गुरु जी को ऐसे करते हुए? देखा तो नहीं ना कभी गुरु समनदास जी को, हमेशा ऐसे ही देखा। वे निर्बंधन है, वे बंधन छुड़ा सकते हैं। तो हमें दंडवत बंदगी करनी चाहिए। बंदगी करने का तरीका भी बदल दिया। एक हाथ लगा हुआ ना, वो भी घुटनों से ऊपर लगा हुआ है, लगा महाराज घुटनों के ऊपर लगा हुआ, बंदगी भी चली गई, बंदगी भूल गए। बंदगी होती है लौट कर दंडवत बंदगी। अगर ऐसा भी नहीं करते तो कम से कम तरीका तो होना चाहिए, चरण स्पर्श करने का तो होना ही चाहिए तरीका। तो बंदगी भी नहीं हमारे पास में है। फिर है सबर। नुगु गुरुदेव जिस विधि तू राखे, जिस विधि तू चलाए, जिस विधि तू तिराए, मुझे मंजूर है। मुझे सबर है, मेरा गुरु तारनहार बंदी छोड़ है, मुझे अपने गुरु पर सबर है, वो मुझे फिरा कर ले जाएगा। ऐसा भाव होता है एक साधु का, सत्संगी का। और अब तो कहा बहुत दिन होले सत्संग लिए भाई, कुछ हुआ ही नहीं, उद्धार सब कुछ भी, जो कार्य फिर सोचा था वो कार्य हुआ ही नहीं, जिसलिए हम लगे थे सत्संग में वो काम हुआ ही नहीं। भाई गुरु गुरु वो सही दिखता है। तो ये भाव आ जाना, और जब ये भाव हमारे पक्के होंगे ना, दया, गरीबी, बंदगी, सबर बड़ा हथियार, ये सत्संगी की साथ,
तो तब जानो गुरुमुख। ऐसा नहीं है कि यहां से उठे उसकी निंदा सुबह वहां करी, उसकी निंदा वहां करी। गुरु रविदास जी कहते हैं निंदक शुद्ध बुद्ध विचारिये, निंदक शुद्ध बुद्ध विचारिये, कही रविदास पापी नरक सुधारिये। यहां गुरु महाराज कहते हैं निंदा करने वाले जी, हे निंदक तू नरक की ओर जा रहा है, तो अपनी शुद्ध बुद्ध जान, अपने आप को पहचान, तो निंदा करके नरक का पात्र बन रहा है। ये गुरु जी का कथन है, इसे तो मानना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी कथ दिया, जो गुरु जी ने अपने मुख से कथन किया वो तो मानना पड़ेगा। जब गुरु जी ने कहा कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो इसे भाई पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा। ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे कह दे दो यार, ये तो स्वयं गुरु जी का दुआ है। एक बात और कहते हैं गुरु रविदास जी, रविदास जी कहते हैं जो हम सैरी सो मीत हमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा, कही रविदास खाल्स चमारा। इसका अर्थ है गुरु रविदास जी कह रहे हैं वो मेरा मीत है, वो मेरे शहर का है, वो मेरा अपना है, जो हमारी बात का मनन और पालन कर रहा है। यानी कही रविदास खाल्स चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। उनका शहरी से कब बनोगे? जब उनकी बात का मनन और पालन करोगे। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, ये तो बात हो गई हमारे सत्संग की। अब उधर चलो जो घर परिवार में सबके चल रहा है। जैसे हमारी बहन बेटे बैठी है, सारा ही सत्संग ना महिला के ऊपर होता है, ये भी जान लो आप बात। और कहीं ना कहीं किसी न किसी के पीछे अगर कोई हाथ होता है ना उन पद पे जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं महिला का होता है। पता कैसे होता है? अगर मेरी माँ चाहती मुझे साधु ना बनने देती, ये बैठे है साधु, अगर इनकी माँ चाहती तो इन्हें साधु ना बनने देती। कहीं ना कहीं माँ की इजाजत मिली, माँ की सपोर्ट मिली, क्यों? उसकी कोख से जन्मे थे ना, उसको अधिकार था ना, तो साधु बने। इसलिए गुरु प्रेम यहां महापुरुष क्या कहते हैं हमारी बहन बेटियों के लिए? काफी संख्या में बैठे हैं मेरी बहन बेटियां, इनके लिए मैं 2-4 मिनट लेना चाहूंगा। सुनना चाहोगे आप? संत कहते हैं धन है मां सुंदरी तन साधु जन में पूत, धन है मां सुंदरी तन साधु जन में पूत, साधु ना आते जगत में तो सायब जाते उत। महापुरुष कहते हैं हे मां, जो तू जन्म ना देती, संसार में लेकर ना आती, कौन ये सत्संग करता? कौन बैरागी बनता? कौन सन्यासी बनता? कौन गुरु बनता? कौन शिष्य बनता? कौन चेला बनता? इसलिए तेरी कोख को धन है, तेरी कोख को नमन है, जो तू संसार में लेकर आई। संतों ने इसको पूजनीय का दर्जा दिया, सम्माननीय का दर्जा दिया नारी को। नारी पूजनीय है, सम्माननीय है, जो संसार की जगत जननी है, जो संसार में लेकर आई है। इसी के अनेकों रूप है, माँ का रूप, बेटी का रूप, बहन का रूप, पत्नी का रूप, सब रूप तो इसी में देखते हो आप, सब रूप इसी में है। यही जगत जननी है। अगर माँ चाहती तो कोख में मार देती, कौन देखने जा रहा था भाई? कोई देख रहा था वहां पर? लेकिन जब तक वो गर्भ में रहता है ना बच्चा, उसके अनुकूल खाना पीना सब कुछ उसके हिसाब से होता है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजी ममता नहीं बताई, और माई जानते बच्चे का तर कितनी भरे तवाई। एक माँ की दर्द और पीड़ा का आभास आप नहीं कर पाओगे। पता है गुरु प्रेमियों, एक बच्चा कह रहा है, उसकी माँ उसको कहती है, बेटे मैंने तेरा बहुत कुछ किया, आज तो मेरे सामने बोलता है, आज तो मुझे चेहरावासी इधर उधर बताता है, मैंने तुझे 9 महीने तक गर्भ में रखा, जब तक तूने होश नहीं संभाली, मैं तेरे हिसाब से चली, तेरे हिसाब से खाना पीना किया। वो कहता नहीं माँ, तूने बता इसके बदले में क्या ले, जो तुझसे चाहिए वो मैं देता हूं।
काफी पैसे वाला हो गया था। इनको बेटे तू मेरे कर्म को पैसे से तोलता है, अरे इनको तो अपनी मजदूरी बता, कितने तुझे चाहिए, कितना धन चाहिए बता। कहते नो बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर हो सके तो सिर्फ 2 रात मेरे पास सो जाना। नुको बस नुको, हाँ नुको तो आज ही सो जाओ, नुको आजा बेटे आज ही सो जाना। माँ ने बिस्तरा लगाया, बच्चे को बुलाने को, बेटे सो जा, लुटा लिया अपनी गोद में, बेटा लेट जाता है, सिर में खुजाना शुरू कर दिया माँ ने। बेटे को नींद आ गई, जब बेटे को नींद आई तो लोटा पानी का बड़ा खिला दे उसके नीचे। मानो क्या गिल्ला सा हो गया, नो लगता है माँ तूने बाथरूम कर दिया नींद में, को गिल्ला कर दिया, नुको अपना मेरी नींद भी खोली। नो कोई बात नहीं बेटे उठो, वो कपड़ा उधर से हटाया और सूखा कपड़ा बिछा दिया, फिर सुला दिया। फिर माँ ने उसको लाड प्यार बुलाना शुरू किया, वो फिर सो गया। आंख लगी थी फिर पानी उड़ा दिया। नुकरी माँ तो पागल तो नहीं हो गई, जाकर बाथरूम चली जाती तो मुझे सोने भी नहीं दे रही, बार बार गिल्ला हो जाता है यहाँ पे। नुको कोई बात नहीं बेटे गलती हो गई, फिर सिक्का कर दे, तो फिर सूखा कपड़ा बिछा फिर सुला दिया। फिर लाड़ दुलार किया, 10-5 मिनट बाद आंख लग गई, और उसको आंख लगनी थी जब उसकी नींद आजकल छूट रही थी, फिर पानी डाल दे जब गहरी नींद में गया हो। कहता नहीं माँ तूने तो दिमाग खराब कर दिया, तो बार बार बाथरूम कर रही है, तुम्हें कोई रोग तो नहीं है, तो सोने ही नहीं दे रही। मैं नहीं सोता, मैं तो बगल सोता हूं। उनको वाह वाह बेटे, बस 2 घंटे में ही हो गई तेरी पूरी रस्म, ये 2 घंटे में ही तूने कर्ज उतार दिया। अरे जिस गिल्ले में तू आज लेट रहा है 2 घंटे नहीं लौट पाई ना, मैंने कई साल तक कई वर्षों तक सोया तुम्हारे पेशाब में, तुम्हारे बाथरूम में कई वर्षों तक सोई, और तो 2 मिनट बर्दाश्त 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, माँ का कर्ज कोई नहीं चुका पाएगा, यह भी याद रख लेना। माँ बाप का जो कर्ज होता है, उनका जो त्याग वैराग्य होता है, वो बड़ा अनमोल होता है। नारी त्याग और बलिदान की देवी होती है, नारी त्याग बलिदान की देवी होती है नारी। हमारी बहन बेटियां हमारे घर की रौनक होती है, हमारे घर का चिराग होती है, जिसको हम अपने घर की लक्ष्मी कहते हैं। सब नाम इसी को तो दे गए, कहते नहीं को हमारे घर की भाई बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी होती है, घर की इज्जत होती है हमारी बहन बेटियां। लेकिन जो बहन बेटियों का त्याग और बलिदान होता है ना, वो सबसे हटकर होता है। यही बहन बेटियां तुम्हारी 4 साधन को बना सकती है। जैसे मैंने बताया था, वो सादिक, आचारिक, ब्रह्मचारिक, वो चारों साधन हमारी बहन बेटा कैसे बनाएगी? बता, जिस घर में हमारी बहन बेटी गुस्से में भोजन बनाती है, नफरत में भोजन बनाती है, तो वो भोजन क्या बनेगा भाई? वो भोजन बनेगा विष। अगर आदमी खाकर मरता नहीं तो वाणी तो खराब होने वाली है भाई, चरित्र खराब हो जाएगा। अगर उसी भोजन को हमारी बहन बेटे प्रेम प्रीत से बनाए, सुमरन करते हुए बनाए, तो वो भोजन बने अमृत। उसको खाने से अच्छी वाणी उत्पन्न होगी, अच्छा चरित्र होगा, अच्छे संस्कार होंगे। कहीं से भी मिला सब ये बहन बेटों के बनाए हुए भोजन से। जिस घर में नारी छुप छुप करके रोती है, जिस घर में नारी का अपमान होता हो, उसके अधिकार का हनन होता हो, तो वो घर स्वयं नरक के समान होता है। जहां नारी के अपमान किया जाता हो, उसके हक अधिकार का हनन होता हो, तो वो घर नरक की ओर चला जाता है। जिस घर में नारी संपन्न है, जिस घर में नारी खुशहाल है, उसके हक अधिकार का हनन नहीं होता, वो घर स्वर्ग के समान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपनी बहन बेटों का मान सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, उनका हक अधिकार उनको दो। ये त्याग और बलिदान की मूर्त होती है। कैसा त्याग कर दिया बहन बेटियां, किस प्रकार का त्याग है इनका, सुनना चाहोगे आप? एक महिला, एक बहन कुछ सवाल करेगी अपने पति से, जवाब पुरुषों को देना,
और सवाल बहन बेटियां करती है। समझ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल है देने के लिए। एक बहन कहती है अपने पति से, वो कहती है इनको, मांग मेरी है सिंदूर तेरे नाम से भरा है, माथा मेरा है तो बिंदिया तेरे नाम की लगाई है, सर मेरा है तो चुंदरी तेरे नाम से ओढ़ी है, गला मेरा है तो मंगलसूत्र तेरे नाम का पहना है, नाक मेरी है तो नथ तेरे नाम की पहनी है, कलाई मेरी तो चूड़िया तेरे नाम की, हथेली मेरी तो मेहंदिया तेरे नाम की, यहां तक कि कोंक भी मेरी है, खून भी मेरा ही है, लेकिन बच्चे को जन्म दिया वो भी तेरे नाम का ही है। फिर कहते पैर मेरे तो पायल तेरे नाम की, उंगलियां मेरी तो बिछुए तेरे नाम के। देखो कैसे बतला रही है, वो एक एक चीज को दर्शा रही है। अगर मैं कहीं अपना नाम लिखती हूं तो गोत्र भी तेरे नाम का लिखती हूं। तो कोई मकान महल बनाता है, बाहर नेम प्लेट लगाता है तो वो भी तेरे नाम की लगाई जाती है। अरे बड़ी नम्रता से पूछती हूं, क्या कुछ तेरे पास मेरे नाम का है? उसका पूरा जो तन सजा वो उसके पुरुष के नाम से सजाया गया। वो सही कहते हो तो अपना गोत्र भी नहीं लिख पाते कहीं। जिस कोख से बच्चे को जन्म दिया, वलियत क्या मिलेगी पिता की, किसका बच्चा जा रहा, फला का बच्चा जा रहा, उसकी माँ का नाम माँ भी नहीं बताने का कोई। अगर कहीं वो रास्ते में चली जा रही, नो भैया कौन जा रही, नो फला की पत्नी जा रही, कौन जा रही, फला की लड़की जा रही है, फला की बहन जा रही है, ऐसे तो होगा ना। नुकया कौन है, नुकया उसकी पत्नी है, उसकी दादी, चाची, ताई, उसका नाम तो वहां भी खत्म है। तो त्याग और जो बलिदान करती है वो एक महिला से बढ़कर कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, जितना हो सके उतना सम्मान दो बहन बेटियों को, जितना हो सके उतना मान सम्मान दो बहन बेटियों को, जितना हो सके इनका अधिकार इन्हें सौंप दो। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं इनको अगर जी सारी छूट दे देते हैं ना तो कहीं ना कहीं रास्ता डिग्निग हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, जब मानव को स्वतंत्रता मिलती है, आजादी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, तो ऐसा नहीं है गुरु प्रेमियों को वो बैठता है, कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी तो संभलता भी है। घर में फिर उल्टी दो बात बताना चाहूंगा आपको मैं, अगर नारी कहीं बाहर कदम निकाल गई तो कहीं ना कहीं उसमें पुरुष की कहीं ना कहीं कमी रहती है, कहीं ना कहीं पुरुष का भी दोष है अगर नारी घर से बाहर आई है। अगर नारी में कोई दोष लगा है तो कहीं ना कहीं पुरुष का हाथ उसमें है, कहीं ना कहीं पुरुष को दोष है। इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें अपना नजरिया भी कैसे रखना चाहिए, हमें अपने अंदर का भाव भी कैसे रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा कोई मान सम्मान करे तो हमारा भी फर्ज है हम भी दूसरों का मान सम्मान करें। हम चाहते हैं हमारा कोई अपमान ना करे तो हमारा भी फर्ज है हमने किसी का अपमान ना करे। हम चाहते हैं हमारी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी नजर से ना देखे तो ये हमारा भी फर्ज बना हमने किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से ना देखे। आओ मिलजुल विचार करे, आओ मिलजुल विचार करे, पहले खुद सुधरे फिर औरों का सुधार करे। तो गुरु प्रेमियों, नजरिया अपने आप का बदलना है, अपने आप के नजरिए को ढालना है। जब हमारा नजरिया दूसरे के प्रति सही होगा ना तो दूसरे का नजरिया भी हमारे प्रति सही होने वाला है। तो गुरु प्रेमियों, बस और तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा आपको मैं, बहुत आपका कीमती समय लिया है, आपने मुझे शांत होकर सुना है। और मैं ये कहना चाहूंगा गुरु प्रेमियों, बात बहुत सारी आई है, अगर इसमें तक एक वाक्य को भी अमल करोगे आप कोई सी भी दिशा को ले लीजिए, मैंने जिस दिशा में भी बात बताई है वो सब गुरु महाराज की बताई हुई बताई है। मैंने कोई अपना सिद्धांत नहीं बताया, जो गुरु महाराज के द्वारे बताई जाई गई बात है उसको आप अपने घर में लागू करोगे, अपने बच्चों में लागू करोगे
और ये भी कह देना चाहता गुरु प्रेमी जो युवा बैठे, बच्चे 2-4 बैठे हैं यहाँ, सबसे बड़ी बात यही है, अगर जीवन में कुछ बनना है, जीवन में कामयाबी चाहिए, मंजिल चाहिए, मैंने सुना है गुरु प्रेमियों, आपकी कामयाबी आपके माता पिता के कदमों के नीचे है। जिन माँ बाप से तूने संसार में, जगत में जन्म लिया है, उसका पुत्र आज्ञाकारी बनकर चलना है, उसके आशीर्वाद को लेकर चलना है, तो जीवन में मंजिल बड़ी आसान और बड़ी सरल मिलने वाली है। माँ बाप के दिल को दुखा कर चलोगे, उनके वचन को काट कर चलोगे, तो जीवन में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। पल्ले गांठ बांध लेना, अपनी बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कि पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ बाप से अगर दिल दुखा दोगे तो जीवन में सुख नहीं मिलने वाला है। जैसा करोगे कैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जितना हो सके माँ बाप को समय दो। अगर आज वे बूढ़े हो चले, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है, आप जब नहीं बैठ सकते तो सुबह शाम माँ बाप के थोड़े 10 मिनट बैठो। आप खाना उनके साथ हो सके तो उनके साथ में खाना खाओ। अगर उनके साथ में खाना नहीं खा सकते, उन्हें खुआकर फिर बाद में खाओ। इसलिए गुरु प्रेमियों, माँ बाप तुम्हारे दाता हैं, तुम्हारे जन्म के दाता हैं, और माँ बाप के हाथ में तुम्हारी कामयाबी की चाबी है। एक बार चलो तो माँ बाप के बताए मार्ग पर, जिस रास्ते से माँ बाप रोक दे वहां से हट जाइए। आप जहां से माँ बाप बैठने से रोक दे वो रास्ते ही छोड़ दीजिए। आप जहां से माँ बाप रोकते हैं वो तुरंत छोड़ देना चाहिए। सब जानते हैं कि माँ और बाप बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहते। इसलिए गुरु प्रेमियों, सत्संग की सार यही है, जिसके घर में अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, पति और पत्नी के एक विचार, तो होंगे बच्चों में अच्छे संस्कार। और जब बच्चों में अच्छे संस्कार है तो बड़ों का सम्मान भी होगा। ऐसा नहीं कि पत्नी की लाइन अलग, पति की लाइन अलग, बच्चों की लाइन अलग, तो वहां सत्संग नहीं है, उसको सत्संग नहीं कहते। तो अपने घर में अपनी सत्ता को मजबूत बनाओ। जहां गुरु समनदास जी ने कहा था, जैसे मैंने बात शुरू करी थी जहां पर, कि अपनी सत्ता को जानो, अपनी शार को पहचानो। हमारी जो सत्ता, हमारे घर का संगठन मजबूत होना चाहिए, एक विचार होने चाहिए। कब होंगे एक विचार? जब अपने बुजुर्गों के पास में बैठेंगे, अपने माँ बाप को समय देंगे, तो तुम्हारे घर की सत्ता मजबूत हो जाएगी। और तुम्हारी सार क्या है? तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सभ्यता, ये तुम्हारी सार है। और तुम्हारी सत्ता है संगठन, परिवार का। परिवार का संगठन होगा तो तुम्हारे घर में ही सत्संग हो गया, कहीं फिर तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। तो अपनी सत्ता मजबूत रखनी है, अपनी सार को मजबूत रखना है, फिर कोई हमें निगाने वाला नहीं है। प्रथम बात जो गुरु ने लाइन बताई, फिर कह देता हूं, वही मजबूत रखनी है, लाइन नहीं छोड़नी। ट्रेन कहीं पे दौड़ती है, ट्रेन लाइन पर दौड़ती है ना, अगर उस लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए तो क्या होने वाला है? ट्रेन की लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए और ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन पलट जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन की लाइन है जो हमें गुरु ने बताई है। जो हमारे गुरु ने हमें लाइन बताई है, अगर उसमें कोई कमी आए, कोई फॉल्ट आए तो क्या होने वाला है? तो तुम भी बैक हो जाओगे, तुम भी पलट जाओगे। तो लाइन जो गुरु ने बताई उसको मजबूत रखना। वो लाइन नहीं छूटी, चाहे सारा जग रूठ जाए। जग रूठे तो ठोर है, गुरु रूठ जाए तो ठोर नहीं। जगत रूठ जाए तो गुरु के चरणों में ठोर मिल जाएगी, अगर गुरु रूठ गए तो कहीं ठोर नहीं मिलेगी। जैसे रेलवे के कर्मचारी रात रात भर लेकर लाइट को चेक करते फिरते हैं, लाइन को कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, ऐसे पूर्ण पक्के साधु जो गुरु के साधु है, वे आपकी लाइन को चेक करने आता है, आपको लाइन बताने आता है गुरु की क्या लाइन नहीं छूटनी चाहिए।
इसलिए गुरु प्रेमियों, लाइन मजबूत रखनी है बस। गुरु ने जो बताई है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना कोई बिगाड़ने वाला, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। डरिएगा मत, अगर लाइन पक्की होगी, अपने गुरु पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो अपनी लाइन को मजबूत रखना है, जो गुरु ने दिशा मार्ग दिया है उस पर अटल रहना है। यही हमारा सत्संग है, और इससे बढ़कर कोई सत्संग हो तो आप बताओ भाई गुरु प्रेमी। मेरे विचार में तो यही सत्संग है, इसी को सत्संग कहते हैं। वाणियां तो बहुत है, निर्गुण की, सरगुण की, अगम की, निगम की, मैं भी सुनाऊंगा, भेद भी बताऊंगा, लेकिन वो बात किसको कौन से काम की जो तुम्हारे सिर के ऊपर को उतर गई। वाणी बहु प्रकार की, जिसका आदि जो जिस तुम्हारे काम को उसका कर साधन। जो तुम्हारे काम की बात है वही तो ग्रहण करोगे आप, तो और करनी भी ग्रहण में वही है जो हमारे काम की है। तो गुरु प्रेमियों, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से अच्छे उन्हें संस्कार दो। मजदूर आदमी है, आज आप मजदूरी एक दिन लगी, 2 दिन की नहीं मिल पाएगी, 2 दिन लगी तो अगले दिन नहीं मिल पाएगी। तो गुरु प्रेमियों, इसमें एक विचार और कहना चाहूंगा मैं, शिक्षा बहुत महंगी हो गई, शिक्षा बहुत महंगी हो चली, और आपका हरियाणा में तो और महंगी होने वाली है। यहाँ सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फिर सरकार कहेगी हम तुम्हें 1100 रुपये महीना देंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा दो। फिर भी बंद कर दिए जाएंगे कि हमारा बजट नहीं है, आप अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाओ। फिर लौट कर आप सरकारी की तरफ दौड़ोगे तो वहाँ अडानी अंबानी के बोर्ड होंगे, चाहे किसी पूंजीपति के अंडर में होंगे, वहाँ की फीस उधर से भी ज्यादा होगी, है ना, होने वाला है। और देखो गुरु प्रेमी, शिक्षा से क्या होता है समझ लो आप। शिक्षा कितनी बड़ा मार्ग है, कितनी बड़ी सीख है शिक्षा। शिक्षा कितनी बड़ी सीख है, समझो इसको। देखो क्या बताया है, शिक्षा गई तो मती गई, शिक्षा गई तो मती गई, और मती गई तो गति गई, और गति गई रोजगार गया, रोजगार गया तो व्यापार गया, और शिक्षा गई तो शूद्र बने, शिक्षा गई तो छूत बने, शिक्षा गई तो गुलाम बने। ये सब कारण अविद्या से हुआ। अगर शिक्षा होती तो कब ये कार्य कभी ना होता। शिक्षा ने गुलाम बना दिया, अशिक्षा ने। अशिक्षा, अगर शिक्षा नहीं थी ना तो शूद्र कहलाए। शिक्षा होती, किसकी ताकत थी शूद्र कहा जाता। शिक्षा होती तो अछूत न बनते, शिक्षा होती गुलाम न बनते, शिक्षा होती मति खराब ना होती, शिक्षा होती तो गति का पहिया ना रुकता, शिक्षा होती तो रोजगार व्यापार होता। तो सब पता नहीं कहीं सोया भैया, अविद्या से। इसलिए शिक्षा जरूरी है। चलो मान लीजिए आपके घर में 4 बच्चे हैं, आप चारों को नहीं पढ़ा पाएंगे, इतनी महंगी शिक्षा हो गई। प्राइवेट पाठशाला क्या कर रही है आपकी, उनमें क्या दे रहे आपको, सत्तू दलिया खिचड़ी, शिक्षा जहरी बिछड़ी है भाई। ये तो मिल रहा होगा यहाँ पर भी। बच्चे की खाने भी फ्री कर दे, लोग ड्रेस भी फ्री कर दी, किताब भी फ्री कर दी, और तुम्हारी भी टेंशन फ्री कर दी भाई। बच्चे को नहीं पता क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, है जी, नहीं करेंगे। और तुम जितनी गौर माँ करते हो प्राइवेट में पढ़ा के, इतनी गौर माँ भी तो कर लो। बच्चे को होमवर्क खुद कराओ प्राइवेट में पढ़ाने के बाद भी, खुद छोड़ के जाना, लेके आना, बच्चों को चेक करना काम किया नहीं किया, तो प्राइवेट कर रहे आप। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, इनमें सब तो आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। 4 बेटे हैं, 2 बेटी 2 बेटे, या 3 बेटियां 1 बेटा, या 3 बेटे 1 बेटी, कोई भी होने में फर्क ना समझो आप। बेटी हो बेटा, उन चारों में से निकालो एक बच्चे को जिसके अंदर दिमाग अच्छा हो, पढ़ाई की तरफ दौड़ रहा हो, महसूस हो जाता है बच्चे के माइंड से कि बच्चा कितना तेजस्वी है। उस एक बच्चे को निकालो आप, 3 बच्चों को वहीं पढ़ा लो आप, जहां सब तो खिचड़ी दलिया खिला रहे आप। उस एक बच्चे को निकाल लो आप, उसे सीधे दौड़ से पढ़ाइए आप, अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाइए आप उसको।
अगर भूखा भी रहना पड़े ना, मैं तो ये कहता हूँ अगर घास भी खाना पड़े तब भी उस बच्चे को पढ़ाओ। अगर हफ्ते में एक दिन शनि रविवार का दिन गुरु रविदास जी के नाम पर पूरा फैमिली उपवास रख लो, 200 रुपए का राशन बचेगा, महीने में 1000 रुपए का राशन बच जाएगा, उस बच्चे की किताब फीस में काम आएगा। लेकिन कब? जब गंदा खान पीन नहीं होगा, शराब नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे, सट्टा नहीं खेलोगे, ताश बैठ कर ठल्ली में नहीं खेलोगे, ये बेफजूल की तो बात है सब। उस बच्चे को पढ़ाओ वहां पे अगर कभी रहना पड़े। और गुरु प्रेम मैं कहना चाहता हूं ऐसी शिक्षा दिलाओ उस बेटे को, उस बच्चे को, चाहे वो बेटी हो बेटा, फर्क नहीं समझना, ऐसी शिक्षा दिलाओ पूरी फैमिली मिलकर जो पूरे जिले पर डीएम बनकर आए, पूरे जिले पर कलेक्टर बनकर आए। ऐसी शिक्षा दिलाओ जो पूरे जिले का न्यायाधीश बनाए। तुम्हें अधिकार इंसाफ तो दिलाएगा। कितने जज आप लोगों के यहाँ करनाल जिले में? और भाई कलेक्टर कितने, आईएएस कितने हैं? होगा कोई का दुख? कलेक्टर कहते हैं जिले के मालिक को, पूरे जिले का कलेक्टर होता है वो। न्यायाधीश कहते हैं जो पूरे जिले का न्यायाधीश जो निर्णय देता है, जज। अरे ऐसी शिक्षा दिलाओ जो एमबी एमडी एमबीबीएस डॉक्टर बने। कितने एमबीबीएस होंगे? चलो एमबीबीएस कोई भी नहीं होगा भाई। तो गुरु प्रेमी उस एक ही बेटे को पढ़ाओ और वो बेटा पूरे भविष्य को बदल देगा पूरे परिवार के। जब मेहनत करोगे, उस पर कर्म करोगे, क्या कर्म का फल मिलेगा? नहीं। जैसा बोएंगे तैसा काटोगे आप। करो उस बच्चों को तैयार, 3 बच्चों को वहीं पढ़ाओ, वो उन 3 बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। तो गुरु प्रेमियों ऐसा नहीं है कि पत्नी तो सुबह से शाम तक खेतों में काम कर रही और तुम यहाँ शराब पिए घरों पड़े, भाई घर पे ही पड़े। जिसको घर की इज्जत, घर की लक्ष्मी कह रहे वो खेतों में कार्य कर रही है, तो पता भी इज्जत महफूज भी है या नहीं, हमारी लक्ष्मी सेफ है या नहीं। अरे ताश क्यों खेल रहे हो वहां बैठकर, क्यों शराब पिए पड़े हो? पत्नी के साथ जाओ, बच्चों के साथ जाओ, 2 घंटे का काम खेत में 1 घंटे में कर जाओ। मजदूरी करने जाते हो, इकट्ठे करने जाओ। तो गुरु प्रेमी हो, यही सार है सत्संग की, यही समझना है भक्ति। तब जब सही भी आप पार उतरने वाले नहीं हो, कभी इसी भूल में बैठे हो हम भक्ति करेंगे तब करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। कर्म करोगे सो मिलेगा। कर्म प्रधान बताया महापुरुषों ने। अगर कर्म नहीं करोगे तो क्या पाओगे आप? अगर खेत में आपने अनाज बोया तो क्या काटोगे आप? अनाज काटोगे या मक्का काटोगे? अनाज ही तो काटोगे ना। तो जैसा आप कर्म करोगे ऐसा आपको मिलने वाला है। अगर आज का बच्चा आज अशिक्षित रह जाए, अगर कोई आज का बूढ़ा है 50, 70, 80 साल का, उस पूछा जाए तुम क्यों नहीं पढ़े, तो उस सीधा सा जवाब है उसके पास में, वो कहेगा कि पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, पैसे की दिक्कत थी, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, भोजन खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ पाए। अगर आज का 5 साल का बच्चा 20 साल 30 साल बाद पूछेंगे तुम पढ़े क्यों नहीं, पता क्या जवाब कहेगा वो? बताओ क्या कहेगा? कहेगा कि मेरा बाप तो भाई शराबी था, शराब पी के पढ़ रहा था, हमारी शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, सटेलती था, निठल्ला था, ये बात हो इसके पास में कहने को। अगर आज का बच्चा आगे समय पर अशिक्षित रहा, बुजुर्ग तो कह देंगे कि भाई हमारे पास में तो कोई साधन नहीं था। इसलिए अच्छी से अच्छी शिक्षा, तालीम अच्छी से अच्छी दो और अपने घर में अच्छे संस्कार रखो। एक भी दिन तुम तप ना करियो, ना खड़े तपो ना पड़े तपो, बस अपने परिवार में अच्छी सीख लाओ, अच्छी शिक्षा लाओ, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, अच्छी दिशा बताओ, गुरु के बताए मार्ग पर चलो, हो गया सत्संग तुम्हारे घर में। इसी को सत्संग कहते हैं। तो पंडाल में उपस्थित जितने भी माताएं बहन सज्जन पुरुष हैं, एक जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठाकर।
परम संश्रवणी सदगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सुकरताल गुरु गद्दी की, आज के महान सत्संग की, सभी महापुरुषों की, इस पावन नगरी की, अपने माता पिता की, सतनाम शत रविदास, जय सतगुरु समनदास।